مولانا محبوب الرحمان صاحب جو 4 دن سے مسلسل ہر روز یہاں تشریف لا رہے ہیں. بہت دور ایئرپورٹ سے آگے روہول سے آتے ہیں ہر روز اور بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے. ہمیشہ ہر وقت ہر لمحے ہماری سرپرستی فرمائی. اتفاق و اتحاد کی پہچان ہے ہمارے یہاں ناروے میں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ہمیشہ ان کا سایہ بھی اور سرپرستی ہمارے سر پہ قائم رہے. مولانا محبوب الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. ہر نفس میں خواہ وہ انسان ہے یا کوئی حیوان ہے کوئی بھی ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن میں بہت سی آیتیں ہم پڑھتے رہے ہیں کئی دن سے پڑھ رہی ہیں. یہ آیت بھی عام طور پہ پڑھی بھی جاتی ہے پڑھنی چاہیے بھی لیکن بالخصوص میں نے واللہ عالم اللہ کا نظام اس طرح چلتا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک تفسیر پڑھ رہا تھا. زندگی بھر کبھی ادھر توجہ ہی نہیں گئی لیکن اس تفسیر والے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے صرف ذائقہ پر ذائقہ اس پہ بات کی اور لطف آ گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی نے ہر مرنے والے نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب ہم یہ ابھی کھانا کھائیں گے کھاتے ہیں کتنے مسالے ڈالتے ہیں ہم انڈیا میں. توازن کے ساتھ اگر مسالے پڑے ہوں گے تو لذت اور کسی ایک چیز کا وزن بڑھ جائے حد اعتدال سے تو وہ لذیذ بنانے والی چیز اس چیز کو بد ذائقہ. بے شمار توجیحات ہیں بڑی تفصیل بڑا ہی لطف آتا ہے انسان اصحاب علم کی کوئی بات پا لے تو فرمایا کہ مومن کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اس نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومن کی مثال جو قرآن کو ماننے والا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی مثال مثل الاترجہ ہے. ریحھا طیب و طعمھا طیب. خوشبو بھی مزیدار مہکا دینے والی اور ذائقہ بھی. مومن ہے قرآن کو ماننے والا ہے لیکن تلاوت نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی خوشبو تو ہے نہیں لیکن اس کا مزہ پھر بھی اچھا ہے. تو مومن کو اس بات کو کہ ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت کا مزہ چکھنے والے ہر مومن کو قرآن کا ماننے والا مومن ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت تاکہ اس کو خوشبو بھی آئے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو اور جب موت آئے وہ صاحبان بن جائے سفارشی بن جائے. باتیں بہت ہوئی ہیں یہاں تقریباً علماء میں سب سے زیادہ اور سب سے پرانا اور شاید
सबसे करीबी ताल्लुक मेरा ही रहा है हाजी साहब से, इसलिए कि जब मैं आया तो इस्लामिक कल्चर सेंटर की शूरा के मेंबर थे। इस्लामिक कल्चर सेंटर में दर्स कुरान देने वालों में अहम तरीन शख्सियत थे। और फिर वहां से लेकर अब तक मैं सिर्फ एक बात करके, वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और हुजूर हजरत हाजी साहब के हवाले से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी दुकान पे जाता है, लोहार की भट्टी पे जाता है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भट्टी में जाके वो बैठा है जहां से वो लोहार भट्टी चलाता है और गुबार उड़ रहा है। उस जाने वाले का वहां कोई काम नहीं है, लेकिन वो उसके साथ याराना होगा या गया बैठा। तो फरमाया कि जितनी देर वो बैठेगा उसकी नाक और आंखों में कम अज कम उस भट्टी से उड़ने वाले गुबार। और एक आदमी खुशबू की दुकान पे गया है, उसने भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जितनी देर वो दुकान पे बैठा रहेगा उसको उस दुकान से जो अंदर खुशबू है और बिक रही है, चेक करवाई जा रही है, उसकी खुशबू कम अज कम आती रहेगी। अब अक्लमंद को क्या करना चाहिए? भट्टी वाले के पास जाके बैठना चाहिए अगर कोई काम वाम नहीं है तो, या खुशबू वाले के पास। खुशबू वाले के पास बैठेगा तो फ्री में कम अज कम जितनी देर बैठेगा उतनी देर उसको खुशबू, और जो निकलेगा तो वहां से उड़ने वाली खुशबू की कुछ असरात उसके जिस्म पर भी मजलिस असर करती है। हाजी साहब मैं जब शिफ्ट हो गया बाहर और वहां हमने जगह दी मस्जिद के लिए, बहुत लोगों ने तावन किया माशाअल्लाह। अभी मजीद करना है आपने, लेकिन मजलिस का ये असर होता है कि लोग बगैर किसी अमल के भी इतना बड़ा अजर अपने खाते में लिखवा के चले जाते हैं। फरमाया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बड़ी रखनी चाहिए, अमल अल्लाह तौफीक दे तो करना चाहिए। एक मरहले पर ओस्लो में मेरे साथ ये एक ही वाकया हुआ है। बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, एक से एक बढ़ के मोहब्बत करने वाले हैं, बाएमाद हैं, लेकिन ये हाजी अल्लाह दित्ता की वाहिद मिसाल है। जब उसने कहा कि आप बाहर शिफ्ट हो गए हैं, हम तो शहर में थे और एक इलाके के लोगों में थे, तो हमें यहाँ मस्जिद बनाने और उठाने और यहाँ तक पहुँचाने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, और आप तो बिल्कुल ही अजनबी जगह चले गए हैं, तले तनहा है। एक बात मुझे उस मसले में आप अपनी मस्जिद के हवाले से अपने साथ खड़ा पाएंगे। और बड़ी रकम का उन्होंने अब खुद कहा कि कितनी रकम मेरे पास मेरे दस्तरस में है, किसी तरीके से वो मैं किसी वक्त आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आप आ जाएं या जो भी हो। अल्लाह का करना मुझे नहीं मालूम, मस्जिद के मामले में या घरेलू के मामलात में वो उनकी जरूरत उससे ज्यादा बढ़ गई यहाँ मस्जिद के हवाले से ये जो भी। तो अब खुद फोन करके कहा कि मैं मजबूर हो गया हूँ, वो जो रकम आपके से इसके साथ वादा किया था और आपको कहा था वो मैं अब इधर लगाने पे मजबूर हूँ। मैंने कहा कि वो मेरा काम है, हुआ नहीं है यानी हमारे साथ, लेकिन फिर कहा कि फिर मौका आएगा तो इंशाअल्लाह इससे बढ़कर नहीं हुई तो इतनी फिर हो नहीं सका। वो इस नीयत के साथ अल्लाह के पास हाजिर हो गए हैं। एक आदमी की सोच का अंदाजा लगता है, उसकी अव्वल और आखिर, अंदर और बाहर
सोच क्या है, अल्लाह ताला से दुआ है उनका ये सफर खुशियों का सफर हो, और अल्लाह की रहमत से यकीनन उम्मीद की जा सकती है। ये सारे लोगों के अंदाज खुद बताता है कि अल्लाह अपने मानने वालों के मान रखता है। अल्लाह अपने मानने वालों को, आपने सुना है दुआई दी तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, अल्लाह अपने मानने वालों का मान रखता है। ये इदारा, इससे मुताल्लिका नेकियां और खैरात और फिर बाहर फैली हुई इंशाअल्लाह हाजी साहब के खाते में ता क़यामत जारी रहेंगी। दुआ है मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी बुजुर्ग वाक़ईतन तकलीफ में है, बीमारी के हवाले से भी, और अब इस सदमे के साथ वो मजीद सदमे से दो चार है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हौसला अता फरमाए। मुझे खुशी हुई है, एक बात मैं शुक्रगुजार हूँ फैमिली का। मैंने बात की थी लेकिन धीमे अंदाज में बात की थी, इस मौके पर ज्यादा सख्ती से बात करना मुनासिब भी नहीं होता। मैंने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए फैमिली वालों को कि हाजी साहब की तदफीन यहाँ हो गई। उनको भी सफर की तकलीफ से बचा लिया और फिर यहाँ अल्लाह ताला इस सदमे को सहने का हौसला अता फरमाए। उनके लगाए हुए इस पौधे को अल्लाह ताला तनावर दरख्त बनने और बनते देखने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ जिन लोगों ने अब तक तावन किया है, हाजी साहब की सरपरस्ती में उन लोगों से इल्तिजा है कि उनके न होने पर उस तावन में इजाफा होना चाहिए, उसमें कमी और कोताही और गफलत नहीं होनी चाहिए। वो एक शख्सियत थी, आप मुझसे नहीं तो आपसे ले लिया, आपसे नहीं तो किसी और से ले लिया, लेकिन वो नहीं है तो उनके बच्चों में से अभी कोई इस काबिल नहीं है, कोई भी इस सीट पर अभी इस काबिल नहीं है तो वो मास्टर अल्लाह दित्ता की पोजीशन में होकर मेरा या आपका गिरबान दावे के साथ पकड़ के कहे ये काम आपने करना है। इसलिए हम सबको अल्लाह दित्ता बनना पड़ेगा और अपने लिए बनना पड़ेगा। ये नाम हाजी अल्लाह दित्ता पर कोई एहसान है, ना उसके किसी फैमिली मेंबर पर कोई एहसान है, अपने ऊपर एहसान है कि हम भी जाएं तो ये इदारा और इस तरह के इदारे हमारे और आपके हक में गवाह बन जाए और अल्लाह की पकड़ के रास्ते में पनाह बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन, तेरे मानने वाले, तेरे नबी के मानने वाले, तेरी किताब के मानने वाले, आखिरत के मानने वाले, तेरे सामने हाजिरी के मानने वाले, तेरे आजिज़ गुनाहगार बंदे यहाँ तेरे घर में बैठे हैं, हाथ उठाए बैठे हैं। खुदावंद आलम इनकी हाजिरी को कबूल फरमा दे। हमारे बुजुर्ग दोस्त भाई जो दुनिया से चले गए हैं, हाजी अल्लाह दित्ता साहब, इलाहुल आलमीन ये उनकी निस्बत से हाजिरी है। पूरी दुनिया में इस तरह के कई काफिले, कई मजालिस हुई होंगी, हो रही होंगी। सबको अपनी जनाब से बेहतरीन अजर और जज़ा अता फरमा और सबकी तरफ से इनकी दुआएं कबूल करते हुए इसका अजर सवाब हाजी अल्लाह दित्ता साहब की रूह को पहुंचा और उनकी अगली मंजिलें न सिर्फ आसान फरमा बल्कि दुनिया से ज्यादा खुशियों की मंजिलें बना दी। औलाद से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा और अच्छे दोस्तों की मजलिसें बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम, औलियाए इज़ाम की मजलिसें बना दे और उनकी महके उन्हें भी पहुंचा दे। अल्लाह ताला हमें भी इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ एक दूसरे का दस्तो बाजू पकड़ते हुए रास्ते पे चलने वालों में शामिल फरमा दे। हमारी गलतियों को भी माफ फरमा दे। हम में से जिसके वालिदैन दोनों या दोनों में से एक आज दुनिया में नहीं है, इलाहुल आलमीन उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, कब्रों की सख्तियों से महफूज फरमा। हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी सारी ही औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. سب دوست احباب کا شکریہ. یہ آخر میں گزارش ہے کہ تمام ساتھی کھانا کھا کے جائیں، کیونکہ ہمارے چچا جی کی یہ فطرت تھی کہ وہ جو بھی مسجد میں آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ چیز ضرور کھلا کے جاتے تھے. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے لیے مختصر یہ کھانے کا اہتمام کیا ہے. تو میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ مولانا ارشد صاحب کی رہنمائی میں پیچھے والے کمرے میں چلے جائیں. جو بیرون ملک سے ساتھی آئے ہیں وہ بھی